पश्चिम बंगाल की परिस्थिति ये है कि लोग ऊब चुके हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं केंद्र की सरकार से कि हमें न्याय चाहिए। 30 साल से ज्यादा हमें सपने दिखाए गए, हमारे बच्चे आज भूखे मर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेहतर कल चाहिए। उस बेहतर कल में योगदान भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये बात तय है। और ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में राहुल सिन्हा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, सबसे बदलाव की लहर दौड़ी। राहुल सिन्हा से हमने जब चर्चा की तो हमने कहा हर उस व्यक्ति को ध्यान दिया जाएगा जो जनता की सेवा में लीन होना चाहता है। हम इस व्यक्ति के हाथ को बुलंद किया जाएगा जो जनता के कार्य को आगे बढ़ाता है, अपनी जेब गरम न करे कोई नेता, जनता के काम को करे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रहेगी, हमारा उद्देश्य रहेगा। आज आप सबसे कहने में मुझे दुख होता है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिला। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात क्यों करूँ, उत्तर प्रदेश में मायावती का नाम है। मायावती के बारे में कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में जाकर बार-बार बयानबाजी करते रहे, लेकिन जब अपनी कुर्सी बचाने का वक्त आया तो उसी मायावती का हाथ कांग्रेस पार्टी ने थामा। जब उत्तर प्रदेश में छोटी बच्चियों को मिट्टी खाते हुए पाया गया तो कांग्रेस की सरकार चुप रही और मायावती ने कहा कि गरीब बच्चों को मिट्टी खाने की आदत है। मैं कहती हूँ कि लानत है ऐसी कांग्रेस की सरकार पर जो आज हमारे बच्चों को भूखा मार रही है और खाने के लिए रोटी नहीं बल्कि रोटी दे रही है। आज जब मैं यहाँ आई तो मैंने बालूलाल से पूछा कि कांग्रेस की सांसद ने रायगंज में क्या क्या बातें की है। मुझसे बालूलाल सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की सांसद ने कहा रायगंज की जनता को कि एम्स का अस्पताल होगा। एम्स का अस्पताल हुआ हॉस्पिटल आज से वादा किया गया कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। आज से वादा किया गया कि यहाँ से ट्रेनें चलेगी, ट्रेन छोड़े थे। इसलिए आज रायगढ़ की जनता से खास निवेदन करने आई कि कांग्रेस के नेताओं का अगर आप इतिहास देखें तो उनकी पुरानी आदत है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वादा करते हैं एम्स का, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वादा करते हैं एयरपोर्ट का, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वादा करते हैं ट्रेन का, लेकिन वादे को कभी पूरा नहीं करते। कांग्रेस के नेताओं को आज रायगंज से मैं कहने आई हूँ कि ये पब्लिक है जो आप जानती है कांग्रेस का झूठ पहचानती है। आज रायगंज में खास मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि हम सब बॉर्डर के इलाकों में हैं और आज अगर आप भारत सरकार का देश का अंतर देखें तब आप समझेंगे कि भारत में जब इंडिया की सरकार थी तब विकास के कार्य हुए। आप सब समझेंगे कि भारत में जब एनडीए की सरकार थी तो शिक्षा और रोजगार के साधन जनता तक पहुंचे। लेकिन आज भारत का ये दुर्भाग्य है कि हमारी केंद्र में बैठी यूपीए की सरकार कांग्रेस पार्टी चला रही है। मैं रायगंज की जनता से कहना चाहती हूँ जो एक रायगंज की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं चला सके वो देश का खाक चलाइए। क्या आज सबसे बड़ी जरूरत पश्चिम बंगाल की यह है, सबसे बड़ी जरूरत पश्चिम बंगाल की यह है कि हम सब एकजुट होकर कांग्रेस के झूठ से पर्दाफाश करें। आज पश्चिम बंगाल की जरूरत यह है कि हम सब एकजुट होकर वामपंथी के खंडे को पश्चिम बंगाल से हमेशा के लिए उठाए। आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र के उन नेताओं का पर्दाफाश करें जो पश्चिम बंगाल की जनता के वोटों के सहारे चुनकर संसद जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता के साथ न्याय नहीं करते।
मैं मुंबई में रहती हूँ। बार बार हमसे कहा जाता है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में आज सुरक्षा के विषयों पर चिंताएं हैं, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, मैं जिस मुंबई से हूँ वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। 26/11 को 10 लड़के आए आतंकवादी और उन्होंने मुंबई में अंधाधुंध गोलियां चलाई। आप सबने वो न्यूज में देखा होगा। अंधाधुंध गोलियां चली जब जनता पर, तब दिल्ली में बैठी सरकार सो रही थी। 9 घंटे तक कोई भी आर्मी का अफसर मुंबई नहीं भेजा गया। 9 घंटे तक दिल्ली में बैठी ये केंद्र की सरकार सोच रही थी कि आतंकवादी हमला हुआ है, हम क्या करेंगे। और 9 घंटे तक 300 से भी ज्यादा भारतवासी शहीद हुए मुंबई की सड़कों पर। आज आपसे कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का सामना न कर सके, जो कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी का सामना कर रोजगार न दे सके, जो कांग्रेस पार्टी हमारे बच्चों को रोटी और शिक्षा न दे सके, उस कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं कि वो सत्ता में रहे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रायगंज की आवाज गूंजे कि कांग्रेस पार्टी का तमाशा बहुत हुआ, अब बदलाव की शुरुआत होगी और उस बदलाव की शुरुआत होगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगी। मैं चाहती हूँ कि आप जनता से जाकर कहें कि हम सब इस बदलाव की उम्मीद क्यों करते हैं, ताकि हमारे परिवार समृद्ध हो, हमारे परिवार सुखी हो और हमारे परिवारों में बच्चे रोटी के लिए ना करते। लेकिन परिवार में समृद्धि तभी होती है जो घर लक्ष्मी आती है। इसलिए जनता से, कार्यकर्ताओं से आज पूछना चाहती हूँ कि जब लक्ष्मी आती है तब क्या हाथ पर बैठ कर आती है? लक्ष्मी आती है तो कमर पर बैठ कर आती है। इसलिए जाए लोगों से कहें कि अगर अपने परिवारों को समृद्ध करना है, अगर अपने परिवारों को संपन्न करना है तो कर्तव्य का साथ दें। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आगे बढ़े और पश्चिम बंगाल की धरती पर कमल का फूल खिलाए। आज राहुल जी के और बाबूभाई ने मैंने बार बार आग्रह किया है और आज छिपोटा के लिए कहने चाहती हूँ कि हर जिले में पश्चिम बंगाल के नई शक्ति केंद्र को खोला जाएगा, जिसके माध्यम से बहनों के रोजगार, बहनों की शिक्षा, बहनों की सुरक्षा और बहनों की स्वास्थ्य की चिंता होगी। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आपके जिले में नारी शक्ति केंद्र खुलेगा, जिसके माध्यम से हेल्थ कैंप होगा। जो बहनें छोटे छोटे ग्रुप में बैठकर रोजगार करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनके हाथों को काम दिया जाएगा। जो बहनें पढ़ना चाहती हैं, अपने नाम का खाता खोलना चाहती हैं, उन बहनों को मदद दी जाएगी। जो बहनें सुनना चाहती हैं कि उनका क्या अधिकार है, उन बहनों को कानून व्यवस्था का ज्ञान दिलवाया जाएगा। इसलिए आज सुंदरता से कहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में पहला नारी शक्ति केंद्र खुले तो रायगंज के खुले से खुले, ये मेरा सबसे निवेदन है। इस विश्वास के साथ एक अच्छा महिला हो या पुरुष, हम सब पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता, हम सब मिलकर देश की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, प्रदेश की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। आज मुझे आप मिलाकर इस कार्यक्रम में सक्रिय करने के लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। राहुल की नवाज